जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको शक्तियों को बुलाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा। 15 मिनट के अंदर ही, मात्र 15 मिनट के अंदर आपकी जो भी शक्ति है, देव हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, जिसकी भी आपने साधना की है, वो आपके सामने प्रत्यक्ष में आएगी और आप लोगों से बातें करेगी। सिर्फ 15 मिनट। मैं फालतू बात नहीं करता, जो बात बोलता हूं डंके की चोट पे बोलता हूं। मात्र 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट के अंदर ही, जय श्री राम, 15 मिनट के अंदर ही शक्ति आपके सामने आएगी और आपसे बातें करेगी और आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करेगी। लेकिन होना चाहिए भक्तों आपके अंदर पावर, शक्तियों को बुलाने का, उनसे बात करने का। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, सिर्फ 15 मिनट का तरीका आप आजमा लो और शक्ति आपके सामने प्रत्यक्षीकरण होगा, वो भी 15 मिनट के अंदर अंदर। आप लोगों को एक सरल उपाय बताता हूं। उपाय तो एकदम सरल है, कोई पैसा नहीं, कोई टक्का नहीं, मात्र 10-20 रुपए का खर्चा है। 10-20 रुपए के अंदर ही शक्तियां आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। लेकिन थोड़ा डरावना है, सोच समझकर इस उपाय को करें। और जो मेरे से भगत जुड़ रखे हैं, मेरे द्वारा जो भगत है मेरे से जुड़ रखे हैं और मेरे द्वारा इस उपाय को कर रहे हैं ना, आज जो मैं उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को मेरे द्वारा कोई भक्त कर रहा है, वो मेरे से फोन करके बात करे और मेरे को टाइम टेबल बता दे कि उस समय मैं ये उपाय करने जा रहा हूं। उस समय मैं आपका नंबर ऐड कर लूंगा और तुरंत आपका फोन उठा लूंगा, ठीक है। लेकिन ये उपाय आपको, ये नवरात्र आ रहा है, आपके पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर ही इस उपाय को करनी होगी। उसके बाद में इस उपाय को मत करना, आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये जो नवरात्र आएगा ना अभी, है ना, 15 दिन के बाद में, ये 15 दिन ही है आपके लिए अमूल्य। ये 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको इस उपाय को करनी है। अगर इस 15 दिन के अंदर अंदर इस उपाय को करते हो तो आप सफल हो जाते हो, ये मेरी जवाबदारी है। और जो भगत मेरे से जुड़ रखे हैं वो अपना नंबर लिखा दे, और जो भगत किसी दूसरे के द्वारा जुड़ रखे हैं वो भगत अपना, जिससे वो भगत क्या कर, उन भक्तों को क्या करना होगा, जो दूसरे के गुरु के द्वारा आपने विद्याएं सीखी है, उन भक्तों को क्या करना होगा, अपने गुरु से बात करें। जो भी आपको मंत्र दिया है, जैसे देवताओं की सिद्धि के बारे में दिया है, या भगवान के बारे में, या कोई यक्षिणी के बारे में, कर्ण पिशाचनी के बारे में, जो भी आपको मंत्र किसी ने दिया है तो उसी से आप बात करें, ठीक है ना। और मेरे भक्तों की मेरी गारंटी है, जो मेरे से जुड़ रखे हैं उन भक्तों में कोई समस्या आ जाए, अगर आप साधना कर रहे हो और आपके कोई समस्या आ जाए, तो नारियल को अपने ऊपर से 7 बार उतारा करके और हनुमान जी के नाम से, यहाँ के नाम से, है ना, एक नारियल को उतार के रख देना। आपकी जो भी संकट है वो 2 मिनट के अंदर दूर हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ऐसे ऐसे फालतू मैंने जिंदगी में साधना की है भक्तों, ऐसे फालतू टाइम खराब नहीं किया मैंने, और आप लोगों का टाइम खराब ही नहीं करना चाहता मैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करना, जो भी मेरे से जुड़ रहे हो उसकी जवाबदारी मेरी है, आप कर सकते हो ये कार्य, है ना। आज जो बताऊं ये कार्य कर सकते हो। अगर कोई भगत दूसरे से जुड़ रखा है तो अपने उसी से बात करना जरूरी होता है। कोई भी आप कार्य करो तो उनसे बात करो, ठीक है। जैसे मैंने आपको उपाय बता दी, आप मेरे से जुड़ रखे हो, आपके अंदर कोई समस्या आती है, समसानी है, मसानी है, वो पिशाचनी, यक्षनी, जो भी आपके ऊपर कोई समस्या आती है, ऐसा नारियल लो, है ना, ऐसा नारियल लो, नारियल का मुख ऐसे आगे रहना चाहिए ना, और अपने ऊपर से ऐसे उतारा, 7 बार उतारा करके हनुमान जी का नाम से जय श्री राम बोलकर, है ना, उस नारियल को आप यहाँ के लिए रख देना। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे 2 मिनट के अंदर। क्या बात करते हो आप, ठीक है ना। तो आप ऐसा करना है ना। अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या होगा। आपको ये जो आग का, पहले बता चुका हूं इसके बारे में आपको, लेकिन आपको ऐसा आग का फूल लाना है ना। देखो ये तो देख ही लिया आपने, चित्र देख लिया ना। ऐसा देखो, ये ऐसा, ठीक है, 108, ठीक है। ये देखो मैंने 108, ये कटोरी के अंदर 108 फूल पड़े हैं। देखो ये देखो, ये देखो ध्यान से देखो, 108 फूल है, यही आग की है ना,
ऐसे, ठीक है। ऐसे 108 फूल आपको कटोरी में लेके आना। वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो आपके लिए चमत्कारी होने वाला है। और एक कटोरी के अंदर एक जायफल है ना, ये जायफल है, जायफल जायफल आप सब जानते हो ना, और लौंग, ठीक है, लौंग आप सब जानते हो है ना। इस प्रकार से आपको रखना। मेरे पास तो हवन ये दूना बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं लेना है। आपको ऐसी एक हवन कुंडी लेनी है छोटी सी, ठीक है, ये देख लो, ठीक है, ऐसी जो मिट्टी की ले लेना, या फिर कोई रेडीमेड आपको मिले तो रेडीमेड ले लेना, या कोई मिट्टी का ऐसा कोई बर्तन ले लेना, टूटा हुआ नहीं हो ना, ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन ले सकते हो आप, ठीक है। अपने सामने जो अपने सामने आपको छोटा सा एक हवन तैयार करना है। आपको क्या करना होगा, गाय के जो गोबर के जो पोपले होते हैं उसको जलाकर अंगारे तैयार करना है, ठीक है। अंगारे तैयार करके उसमें जोत लेना है। इस ऐसी जो कटोरी ले लेना है, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा 50 ग्राम घी है ना, इसमें घी लगेगा आपको ना। और यहाँ पे आपको जोत लेनी, ठीक है। इसके अंदर आप जोत ले लिया है ना, उसके बाद में आपको ये घी आपको होमना है ना। घी होमते इसके अंदर जोत आ जाएगी। अगर जोत नहीं आती है तो कपूर की सहायता से आप जोत ले सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये जो जायफल है, ठीक है, ये जायफल को आपको एक जायफल को, अगर आपके पास में सच्चा गुरु है, अगर आपके पास में सच्चा गुरु है, पावरफुल गुरु, या आपने पहले कभी साधना कर चुके हो तो है ना, तो ये एक जो जायफल होता है ना, ये जायफल आपको इसके अंदर ऐसे डाल देना, ठीक है। जो आपने यहां जोत ली, जोत में आपको जायफल डाल देना, ठीक है। जायफल डालकर है ना, उसके बाद में आपके पास में जो भी मंत्र है जिसकी आपने साधना की है, ध्यान रहे इस इस क्रिया में वही भगत सफल हो सकता है जिसने कई बार साधनाएं की है, शक्ति उनके सामने प्रत्यक्ष कर नहीं हुआ। ध्यान रहे, दोबारा फिर बोलता, आप कमेंट करोगे गुरुजी 15 मिनट में हमारे पास शक्ति नहीं है, ये है वो है, ठीक है। तो मैं आपको फिर बोलता, जिसने पहले कभी प्रयास किया हो, साधना की हो, चाहे देवताओं की हो, है ना, चाहे जगदम्बा की हो, भैरू जी की हो, शंकर जी की हो, या कोई भूत प्रेतों की हो सकते है ना साधना, है ना, उन्हीं भक्तों के लिए एक प्रयोग है। ऐसे आम लोगों के प्रयोग लिए, आम भक्तों के लिए प्रयोग नहीं है, कदे भी नहीं है। और दूसरी बात और बोलता भक्तों, आप कुछ भक्त लोग ये वीडियो डालते ही मेरे वीडियो को अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। उन भक्तों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कम से कम 10 दिन तो वीडियो चलने दो। आप 10 दिन बाद में मेरी बात को अपने चैनल पर डाल देना, लेकिन 10 दिन तो कम से कम वेट करो। मेरा वीडियो भक्तों के पास 10 दिन जाने दो, है ना। 10 दिन मेरा वीडियो भक्तों के पास जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। और आप मेरी ही बात को रिपीट कर अपने चैनल पे आप डालते हो तो आपको पाप लगेगा, ऐसा मत करो, ठीक है। वही नॉलेज दो जिसका आपको खुद को अनुभव है, ठीक है, ऐसा मत करो। उसके बाद में 2 लौंग, ठीक है, जैसे मैंने 2 लौंग ले ली, ये है ना, ऐसा 2 लौंग ले ली, ठीक है। 2 लौंग धीरे धीरे आराम से करना, ये क्रिया है ना, आराम से करना। 2 लौंग, जो भी आपका मंत्र है, उस मंत्र के लास्ट में स्वाहा शब्द बोलकर आपको ऐसा ऐसा देखो, ये अंगुलियां ऐसे रहनी चाहिए ना, स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से आप बार बार 108 आपको आहुति देनी है। इस जोत के अंदर आपको 108 आहुति देनी चाहिए। ध्यान रहे, किसी प्रकार की विकराल ध्वनियां वगैरह और अदर से कोई आपके शरीर में हलचल होने लगे, घबराए नहीं। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपके गुरु का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ठीक है, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। शक्तियां कभी मारती नहीं है, कभी डराती नहीं है। सिर्फ आप आपका वहम है, आपका दिल अगर कमजोर है तो आप थोड़ा सा डर लग सकता है। अगर आपको कोई डर लगे तो अपने साथ में किसी और बंदे को सुला लेना, ठीक है। पहले तो जायफल आपने होम ही दिया ना, 2 लौंग 1 फूल, स्वाहा। इस प्रकार से आपको करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर 108 आहुति जरूर देनी है, ठीक है। ये क्रिया आपको रात को करनी है, बिल्कुल दिन में नहीं करनी है। ये क्रिया आपको रात में ही करनी है, और जब भी आपका मन लगे, जब ही ये क्रिया आपको करनी है। अगर हो सकता है 1% आपके सामने कोई शक्ति का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, ये क्रिया फिर से दोहरानी है। 108 आहुति आपको फिर देनी है, अगले दिन फिर देनी है, फिर अगले दिन, इस प्रकार से 7 दिन आपको
देखो आपके अगर आपके अंदर पावर है, आपके ऊपर इष्ट आपका प्रसन्न है, तो 15 मिनट यानी 11-21 आहुति दोगे ना आप, 11-21 आहुति के अंदर ही प्रत्यक्षण आपको हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात एक और बोलता आपको, अगर ये फूलों की व्यवस्था आपके पास नहीं है, जैसे मान लो कुछ इलाका ठंडा इलाका है, वहां पे ये आक का फूल है, आंकड़े का फूल नहीं मिलता, अगर आपको सच में हवन करना है किसी देवी देवता का या और कोई किसी का है ना, तो आपके फूलों की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, कोई खर्चा नहीं लगेगा आपका। और जो को डाक खर्च आता है, जैसे मान लो 100-200 रुपए डाक खर्च आता है, वो डाक खर्च भी आपको वहां मिल रहा है ना, उसके बाद में भेज देना, ऐसा मत देना है ना। ठीक है। और बच्चों को बोल दूंगा तो वो बच्चे आपको लो, आपके लिए बीपी द्वारा वो कैसे भेजेंगे मेरे को पता नहीं, वो भेज देंगे आपके पास में। ठीक है ना। या आपके फूल आपके पास नहीं है, जिन भक्तों के पास आग का फूल नहीं है, तो वो सूखने के बाद में आग गीला तो आपकी खराब हो जाएगा। ठीक है ना। और आप गीले आहुति देते हो, इसको सुखाना नहीं, ऐसे अगर इसको गीले को अगर आप प्रयोग में लेते हो तो ऐसे खिले हुए फूल आपको आग में होम देना। ठीक है ना। और ऐसे ऐसे बंद फूल मत होना, ठीक है ना, ये गीले होते हैं थोड़े से ना, आपको ये बंद ऐसा प्रयोग मत करना, ऐसे खिले हुए फूल ही आपको हवन करना है। ठीक है। और इस प्रकार मैंने आपको शक्ति को तुरंत बुलाने का उपाय आपको बताया है। इस उपाय को सोच समझ करे, अपने गुरु की देखरेख में करे, क्योंकि ये डरावनी और भयानक उपाय है। आंकड़े का ये फूल हवन करना, ये एक प्रकार का गर्म भोग है ना, और जायफल भी एक प्रकार का गर्म भोग है। इससे देवता अति क्रोधित स्वभाव से आपके सामने प्रत्यक्षकरण होगा। और दूसरी बात एक और बताता भक्तों में, कि अगर इस प्रयोग को करके, अगर देवी देवता या किसी शक्ति को बुलाते हो, तो अच्छे कार्य करते हो रहोगे, तो शक्तियां आपका काम करती रहेगी। और जिस दिन बुरे कार्य करने लगे, तो आपकी शक्ति आपका कभी आपका काम नहीं करेगी, आपका साथ छोड़ देगी, आपको बर्बाद करने में लग जाएगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री